बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों का आगाज़। डीसी इस्लामाबाद का बयान। मानसून के हवाले मुख्तलिफ सरगर्मियाँ प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले प्री मानसून प्लान के तहत नालों की सफाई मुकम्मल की गई है। कई मुकामात पर काम अभी जारी है, जिसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मानसून बारिशों की पेश नज़र हर वो मशीनरी तैयार है जो शहर को साफ करने में काम आएगी। रूरल एरियाज और बिलखसूस नशीबी एरियाज में भी मशीनरी को पहुंचा दिया गया है। शदीद बारिश की सूरत में ऐसे तमाम एरियाज में SOPs पर अमल दरामद होगा। दौरान बारिश हमारी रेस्क्यू टीम्स जिनके पास डी-वाटरिंग सेट्स मौजूद होंगे वो फील्ड में मौजूद होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसमें जो नालों की सफाई है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ नाले रह गए हैं, वो इन प्रोसेस है, विद इन डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही जो हमारी मशीनरी है, स्पेशली डी वाटरिंग सेट्स, उन सब तमाम मशीनरी को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। और जो रूरल एरियाज पर्टिकुलरली और लो लाइंग एरियाज हैं, वो मशीनरी को वहाँ पहुँचा दिया गया है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट ऐसा इवेंट होगा जहाँ बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ पानी इकट्ठा होगा तो वो ज़रूर SOP फॉलो होगी। ड्यूरिंग मानसून और बारिशों के दौरान मैं SOP ज़रूर बताऊँ। एक तो हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं जिनके पास डी वाटरिंग सेट अवेलेबल होते हैं, वो ऑन रोड ऑन मूवमेंट होती है। और अगर कोई कॉल ऐसी चलती है कि किसी के बेसमेंट में पानी आ गया है, वो 15 या 16 पे कॉल करेगा तो टीम फौरन रिस्पॉन्ड करती है। एट द सेम टाइम जो हमारे इंपॉर्टेंट लो लाइंग एरियाज हैं मेन रोड पे, टीम उनको भी सर्वेलेंस में रखती है और अगर कहीं पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको डी वाटर करती है। खबर शामिल करते हैं खायरपुर नातिन शाह से। रोड हादसा। खायरपुर नातिन शाह रोड हादसा, एक शख्स जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बाइस कार ड्राइवर के कंट्रोल से निकलकर उलट गई। हादसे के नतीजे में गुलाम सरवर जुनेजो नामी शख्स जाम भाग जबकि रसूल बख्श जुनेजो शदीद जख्मी हुआ। और जाम भाग की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम भाग और जख्मी होने वाले शख्स का ताल्लुक गाँव प्रियूट जुनेजो से है। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। शहर और गिरदनवाह में डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना सदर के इलाका मोटी किकर के करीब डकैती की वारदात। मसल्ला डाकू शहरी से नकदी मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। डाकू मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करते रहे, कामयाब ना हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बैक साइड तो मैं तो इधर समुद्रियों आ रहा घर में जा रहा कोटा में जाना तो 125 पे आया 2 बंदे। उन्होंने क्या मोटरसाइकिल साइड पे ला, मैं मोटरसाइकिल नहीं रोकी, मोटरसाइकिल बचा के निकलन लगा तो पिछले बंदे ने उन्होंने कोल पिस्तौल सी उन्हें लोड कर लिया, उन्हें सीधा कर दिता, कहना मैं तेरे गोली मार देंगी। तो जोड़ा अगे बंदा बैठा सी उन्हें लत्त मारी है इतने इस जगह पर डिग्या वा, उन्होंने पिस्तौल का बट मारिया वा इस जगह, शीशे भन्ने हैं। वो मेरे को चाबी खो रहे सी, चाबी मैं इतों कट के इधर सीधी साइड बेसिकली मेरे को बाइक खो रही थी। जो उन्होंने बाइक की चाबी नहीं लगी, बाइक इधर नेड़े की, उस तो बाद मेरे को पैसे भी 11,500 रुपया सी वो कटिया, मोबाइल मेरा सीगा वो मेरा ले गया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे सजावल सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने गवर्नमेंट जामिया हाई स्कूल, DG खान और दीगर इदारों में कायम बस सेंटर्स के अचानक दौरे किए। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तरसील के मामलात का खुद जायज़ा लिया, बायोमेट्रिक तस्दीक और दीगर तरीक़ाकार को चेक किया। कमिश्नर ने ख़वातीन और सेंटर्स अमला से भी मालूमात ली। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने सेंटर्स में सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त के मामलात बेहतर करने की हदायत जारी की। कमिश्नर DG खान ने कहा है कि ख़वातीन को इज़्ज़त और तकरीम के साथ इमदादी रकूम दी जाए। इमदादी रकूम में नाजायज़ कटौती पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। कायम काम डिप्टी कमिश्नर नुमान फारूक तारड़, AC सदर तैमूर उस्मान और दीगर अफसरान हमरा थे। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो पुलिस का शहरी पर सरेआम तशद्दुद, मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बिठाकर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। नौजवान पर पुलिस का सरेआम तशद्दुद शहरी भी देखते रहे और वीडियो भी बना डाली। वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि पुलिस तशद्दुद करके जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हैं। मंशियात फरोश है, सरेआम मंशियात फरोख्त कर रहा था, पुलिस को देखते ही मंशियात फेंक दी। मशहूर मंशियात फरोश है सईद उर्फ सईदू बस्तार, जिसे गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया है और FIR भी दर्ज कर दी है। तफ्तीश कर रहे हैं, एक गैंग है। मजीद साथियों के बारे में मालूमात हासिल करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्रू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी थाना सेक्शन SHO अख्तर अली अब्रू के हुक्म पर शहर में मुजरिमों पर सख्त नजर रखने की हिदायत पर गश्त के दौरान घोटकी पुलिस की कार्रवाई मंशियात फरोश मुलजिम अमित कुमार वल्द चंद्रभान उर्फ चंदू को शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार करके जेल के हवाले कर दिया। घोटकी SHO अख्तर अब्रू का कहना है कि हर किस्म के जुर्म का आखिरी दिन होगा। जुर्म करने वालों में आ गया हूँ, गलत काम करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा और किसी की सिफारिश नहीं मानूंगा। जी आगटा शराब जुआ वालों हो जाओ होशियार, अब कोई जुर्म नहीं करने दूंगा। 12 साल अब्दुल्ला मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल होने का मामला वाकिईन 4 नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, जो 3 जुलाई 2024 को जिस्मानी रिमांड। मुल्ज़मान में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नवीद और एहतशाम अफजल शामिल है। मुल्ज़मान से मज़ीद तहकीकात अमल में जारी है। 12 साल अब्दुल्ला 22 रोज़ कबल घर से लापता हुआ था। 20 रोज़ कबल अब्दुल्ला की लाश थाना सिटी के इलाका गढ़ रोड नहर से मिली थी। अब्दुल्ला के मुंह पर तेजाब डाला गया, जिसम में सुए मारे गए। मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर खजदार के इलाका कलाप में दौरान ऑपरेशन दहशतगर्द हमला में जाम शहादत नोश करने वाले नायक शफकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद शफकत हुसैन की नमाज जनाजा इसके आबाई गांव 179 में अदा की गई। शफकत हुसैन की 3 माह बाद शादी थी। शफकत हुसैन के दादा ब्रिटिश आर्मी में मुलाजम, जबकि 2 ताया जान पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। शहीद के जनाजे में इलाके से कसीर तादाद ने शिरकत की। मुझे उस पर फख्र है कि वो अपने वतन पर उसने जान दे, अपनी जान कुर्बान की उसने अपने वतन पर। मुझे उस पर बहुत फख्र है। अल्लाह पाक अपने बेटे ने बहुत फख्र किया। मेरा बेटा मेरा बहुत बरदार देगा। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक संदलिया वाली RHC में बहुत ही काबिल सीनियर डॉक्टर मौजूद, जो संदलिया वाली गिरदनवाज से आए मरीजों का चेकअप करने के साथ मेडिसिन फ्री मुहैया करते हैं। बेहतरीन डॉक्टर्स सीनियर SMO डॉक्टर मोहम्मद शेब सयाल, गुर्दा मसाना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाबर डोकर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद हसन अस्करी, FCPS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर उस्मान, लेडीज डॉक्टर डॉक्टर सिमिया अमार, डेंटल सर्जन डॉक्टर राबिया नासिर और तमाम स्टाफ मरीजों की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। इमरजेंसी 24 घंटे अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे, लेबॉर्ट्री तमाम तर सहूलियात RHC संदलिया वाली में मौजूद अस्पताल में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाने की तकरीबात जारी है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर, सजाल और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी तंजीम AIPS की 100वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस यादगार तकरीब में सेक्रेटरी PHF ओलंपियन राना मुजाहिद अली, ओलंपियन आसिफ बाजवा और हॉकी लेजेंड शहबाज सीनियर ने खसूसी तौर पर शिरकत। ओलंपियन अंजुम सईद, मसूद रहमान और डिस्ट्रिक्ट लाहौर हॉकी एसोसिएशन के साबिक सदर बाबर अंसारी भी मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद अली का कहना था कि कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ में मीडिया का किरदार अहम है। स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर लम्हा इनके साथ हैं। साबिक सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के मुताबिक स्पोर्ट्स सहाफ़ियों के बगैर कोई फेडरेशन और एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ सकती। एक दौर में प्रिंट मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। आज हमें पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। पालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। पिपली पहाड़ के जंगलात में आग लग गई। रेस्क्यू डॉर 122 की बर वक्त रिस्पांस करते हुए आग पर काबू पाते हुए करोड़ रुपए की मालियत के दरख्तों को महफूज किया। पालपुर कॉलर के मुताबिक पिपली पहाड़ की जंगलात में आग भड़क उठी। फॉरेस्ट गार्ड के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इतला मिलने पर दीपालपुर से 2 फायर व्हीकल्स फौरी जाए हादसा पर पहुँच गई, जबकि काड़ा से भी 2 फायर व्हीकल्स भी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू डॉर 122 फायर फाइटर्स जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए चारों तरफ से पानी की मदद फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि महकमा जंगलात के अमला एक साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर छापों की मदद से भी आग बुझाने का अमल जारी रहा। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने तकरीबन 3.5 घंटे मुसलसल फायर फाइटिंग ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीमों के बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशावराना हिकमत अमली की वजह से करोड़ रुपए की मालियत के दरख्तों को महफूज किया गया। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह पुलिस माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार की सरबराही में जिला पुलिस ने माहजून के दौरान जिला भर में 1134 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 590 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिला भर में 112 मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह 24 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासल किया गया। जिला भर में नाजायज़ असला के 56 मुकदमा दर्ज करते हुए इसी तादाद में मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं।
मंशियात के 58 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिला भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत 66 मुकदमा दर्ज करते हुए 80 तादाद में मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं। मंशियात के 58 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिला भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत 66 मुकदमा दर्ज किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार के हुक्म पर जिला भर में 30 सर्च ऑपरेशंस के दौरान 750 अफराद की तस्दीक की गई। खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। चौबारा सेंटर पर आई बेनज़ीर बेनिफिशरी खवातीन रुल गई। किसी खातून के पेमेंट ना हो सकी। थल के दूर दराज से आई खवातीन खाली हाथ लौट गई। चौबारा गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंटर इंतजामिया खामोश तमाशाई। इतनी गर्मी में ना पानी का बंदोबस्त किया गया ना सफाई। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए खवातीन का कहना था कि सारा दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्मी में रुल गए हैं। डिवाइस मालकान का कहना है कि लोकेशन नहीं आ रही। HBL की जारादारी कायम बंडल के नाम पर भारी रकम का मुतालबा किया जाता है। ना देने पर लोकेशन बंद कर दी जाती है। राइट्स अड़ा देते हैं। हमारा आला काम से मुतालबा है कि HBL से जान छुड़ाई जाए और दूसरे बैंकों को किस्त चलाने की इजाज़त दी जाए ताकि खवातीन की बेतौकीरी ना हो। चौबारा सेंटर पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। DC लिया AC चौबारा इसका नोटिस लें। शामिल करते हैं रोनाबाद से। रोनाबाद खवातीन को हरासा करने का सिलसिला ना थम सका। थाना सदर के इलाका में उबाश नौजवान की मेहनत कर शादीशुदा खातून से जिनसी ज्यादती की कोशिश, कपड़े फाड़ दिए। उबाश शख्स की जानिब से बार बार हरासा करने पर खातून ने तंग आकर जहर पी लिया। तशवीशनाक हालत में भावलपुर रेफर कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने खातून के खावंद के मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चक 76 के रिहायशी मोहम्मद नदीम ने थाना सदर पुलिस को दरख्वास्त गुजार की कि मेहनत मजदूरी करता हूँ। मोहम्मद आमिर मेरा हमसाया है जो कि मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है और हरासा करता है। मेरी बीवी जानवरों के लिए चारा काटने गई कि मोहम्मद आमिर ने मेरी बीवी राशिदा को हरासा किया और इससे ज्यादती करने की कोशिश की। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खातून राशिदा बीबी को हरासा करने पर खातून राशिदा बीबी ने जहर पी लिया जिसके बाद हालत गैर हो गई और इसे तशवीशनाक हालत में भावलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO रोनाबाद मेहर अब्दुल जब्बार आपसे मुखातिब हूँ। आज एक 15 की कॉल मसूल हुई कि एक औरत को जिनसी तौर पे हरासा किया गया है जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकशी की कोशिश की है। इस सिलसिला में मोहतरमा CM साहिबा पंजाब और DPO साहब भावलनगर की वाज़ा हदायत हैं कि बच्चों और औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस अब और नहीं। इस सिलसिला में कार्रवाई करते हुए विक्टिम को अस्पताल शिफ्ट कराया गया है और मुलजिम को फिलफौर जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किया गया है। मज़ीद कार्रवाई जारी है। जनाब CM साहिबा पंजाब, IG साहब पंजाब, DPO साहब भावलनगर के विजन के मुताबिक औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जुर्म अब और नहीं। पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन सिंगर सुमेरा शमा ने पाकिस्तान में कामयाबी के बाद दुबई का रुख कर लिया जहां इनके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। खूबसूरत और ग्लैमराइज सिंगर सुमेरा शमा ने पाकिस्तान में गानों की धूम मचाने के बाद दुबई में भी धूम मचा दी। दुबई में इनके शोज़ को लोगों में बहुत पज़ीराई मिल रही है। ग्लैमराइज्ड सिंगर सुमेरा शमा का कहना है कि दुबई आने का मकसद पाकिस्तान के टैलेंट को यहाँ प्रमोट करना है क्योंकि दुबई में इंडियन शोबिज़ को ज़्यादा पज़ीराई मिल रही थी। इंडियन शोबिज़ स्टार्स का मुकाबला करने दुबई आई हूँ। इनका कहना था कि दुबई में इनके गानों को बेहद पसंद किया जा रहा है। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।